Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to start lecture number 3rd of FSC second year, chapter number 12. The third lecture is about peculiar nature of lithium. Peculiar mean different from other elements. और पेक्यूलर की जगह हम एक और वर्ड प्लेस कर सकते हैं, इनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, कि लिथियम अपने बाकी मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। क्यों प्रॉपर्टीज़ ये डिफरेंट शो करता है, ये इसकी कुछ वजूहात हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई lithium show peculiar behavior as compared to other elements, different behavior, anomalous behavior, इसको इनामलीज भी बोलते हैं। पहली वजह तो ये है कि लिथियम का बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में साइज़ छोटा होता है और 126 पिकोमीटर होता है। इसकी चार्ज डेंसिटी हाई है। चार्ज डेंसिटी हाई का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में बेसिकली एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है। इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं और वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 3 होने की वजह से बेसिकली इसका जो चार्ज टू साइज़ रेशियो है, क्योंकि साइज़ छोटा है तो चार्ज तो हाई है, तो चार्ज डेंसिटी इसकी हाई होगी। क्योंकि चार्ज ज़्यादा होगा, साइज़ छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी इसकी हाई होती है। चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से इसकी बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की एबिलिटी ज़्यादा होती है और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो स्मॉल साइज़ और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये जो लिथियम है ये बाकी मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसमें वजूहात क्या लिखनी है? स्मॉल साइज़, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये 4 वजूहात हैं जिसके बिना पर लिथियम बाकी एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। डियर स्पेक्टेटर्स, अब हम उसकी वो प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं जो बाकी मेंबर से डिफरेंट हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है डियर स्पेक्टेटर्स, वो है इसकी हार्डनेस। तो लिथियम जो है बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में क्या होता है? इट इज़ वेरी हार्ड। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बाकी एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं। वेरी हार्ड क्यों है? क्योंकि छोटा साइज है, न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स, बेसिकली इसके जो साल्ट्स होते हैं दे आर लीस्ट सॉल्युबल। इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम होती है, दे आर लीस्ट सॉल्युबल। तो इनके जो साल्ट्स होते हैं दे आर लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। लिथियम कार्बोनेट ले ले, लिथियम नाइट्रेट ले ले, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम होती है। अब उसके बाद आता है लिथियम जो है ये वाहिद एलिमेंट है 1A का कि जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये क्या बना सकता है? इट कैन मेक कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी है कि लिथियम जो है ये अमाइनो ग्रुप के साथ जब मिलता है लिथियम टेट्रा अमाइन कॉम्प्लेक्स बना सकता है। बाकी एलिमेंट्स में ये एबिलिटी मौजूद नहीं होती। अदर एलिमेंट्स जो होते हैं अदर लेक दिस एबिलिटी, बाकियों में ये एबिलिटी मौजूद नहीं होती। लिथियम वो वाहिद एलिमेंट है जिसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी मौजूद है। अब उसके बाद है रिएक्शन विद वाटर। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वैलेंस शेल से इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप YouTube से सर्च करें अल्कली मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन तो विगुरस होता है। तो जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते जाते हैं रिएक्शन विगुरस होता है। लेकिन लिथियम पहला मेंबर है,
ये स्टेबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता, तो इसका मतलब है ये वाटर के साथ क्या है, इसका रिएक्शन जो है वाटर के साथ स्लो होगा। बाकियों का जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ विगुरस होता है। अब उसके बाद आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ साल्ट्स। जो लिथियम के साल्ट्स होते हैं, याद रखना ये जो लिथियम है, लिथियम के कार्बोनेट्स ले ले, लिथियम के नाइट्रेट्स ले ले, ये अगर हम इनको हीट करेंगे तो हीट करने पर ये डीकंपोज हो जाते हैं और लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम बीएससी में एक चीज पढ़ाते हैं, जो स्मॉलर केटाइन होता है वो स्मॉलर एनाइन के साथ मिलेगा तो बेसिकली उसका स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं है, लिथियम ऑक्साइड स्टेबल है, क्योंकि वो दोनों छोटे हैं, कार्बोनेट बड़ा है। एक छोटा हो एक बड़ा हो तो स्टेबल नहीं बनते। तो इस वजह से लिथियम के नाइट्रेट्स और लिथियम के कार्बोनेट्स ये लीस्ट स्टेबल होते हैं। बाकी एलिमेंट्स के जो साल्ट्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। और ये स्टेबल कैसे होगा? ये बेसिकली स्टेबल तब होगा जब ये टूटेगा। तो इसके साल्ट स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं और टूट कर स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। बाकियों में ये एबिलिटी मौजूद नहीं होती। लिथियम वो वाहिद एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है? इट कैन मेक लिथियम जो है उसके नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम वो एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। और पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये सुपर ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है और ये नॉर्मल ऑक्साइड है। तो लिथियम जो है वो वाहिद एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्ट करता है और नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। बाकी पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन एटम जो है वो स्टेबल, वो स्मॉलर केटाइन है या स्मॉलर एनाइन होगा। तो लिथियम के जो हाइड्राइड होते हैं दे आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं इन वाटर। लेकिन बाकियों के हाइड्राइड्स जो होते हैं उनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर के अंदर रिएक्ट करके वो हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं। मीन बाकियों के हाइड्राइड स्टेबल नहीं होते, लेकिन लिथियम के हाइड्राइड स्टेबल होते हैं। इनके हाइड्राइड क्या है? अनस्टेबल। लेकिन लिथियम के जो हाइड्राइड हैं वो स्टेबल हाइड्राइड होते हैं। वजह लिथियम की छोटा है, हाइड्रोजन भी छोटा है, तो वो स्टेबल आयन होते हैं, तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो उसके हाइड्राइड स्टेबल, बाकियों के अनस्टेबल होते हैं। लिथियम का स्मॉल साइज है, तो लिथियम का स्मॉल साइज, छोटा साइज है, प्लस हाई चार्ज डेंसिटी है। तो हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से ये क्या करता है? इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, ये पोलराइज ज्यादा करता है। तो इसकी क्या ज्यादा होती है? पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ये दूसरों को पोलराइज करता है, और जब पोलराइज करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसमें एबिलिटी है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। बाकी जो है वो मोस्टली आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी। लिथियम जो है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर लिथियम जो है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। इसकी रिएक्टिविटी बाकियों के मुकाबले में कम होती है। लिथियम की रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्शन विद एसिटिलीन, अगर हम इथाइन या एसिटाइलिन में लिथियम डालें, हीट करें, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं
उनमें अगर हम एसिटाइलिन डालते हैं तो एसिटाइलिन के साथ बाकी एलिमेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस एसिटिलाइड, तो उससे एसिटिलाइड बनता है। बट लिथियम में डू नॉट रिएक्ट, लिथियम रिएक्ट नहीं करता एसिटिलीन के साथ, बाकी एलिमेंट्स जो है वो एसिटिलीन से रिएक्ट करते हैं, एसिटिलाइड बनाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स अपॉन हीटिंग, अगर हम लिथियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको हीट करेंगे तो हीट करने पर वो डीकम्पोज हो जाते हैं। क्यों डीकम्पोज होते हैं, क्योंकि वो लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं और साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्यों ये डीकम्पोज होते हैं, क्योंकि लिथियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, ये मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि दोनों छोटे हैं, एनाइन भी छोटा केटाइन भी छोटा, लेकिन कार्बोनेट बड़ा है, लिथियम छोटा, ये अनस्टेबल है, हीट करने पर ये डीकम्पोज हो जाएगा। सेम केस लिथियम के नाइट्रेट्स के साथ भी होता है। अगर इनको हीट किया जाए तो हीट करने पर ये क्या बनाते हैं, दे विल प्रोड्यूस लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इसके कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स को हीट किया जाए तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं, लिथियम ऑक्साइड बना देते हैं, तो डीकम्पोज हो जाते हैं। इसके बरक्स अगर हम लिथियम के या सोडियम के नाइट्रेट्स को हीट करेंगे तो सोडियम के नाइट्रेट्स हीट करने पर सोडियम के नाइट्राइड बनाते हैं, लेकिन वो डीकम्पोज नहीं होते। मीन लिथियम के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की निस्बत सोडियम के नाइट्रेट्स स्टेबल होते हैं। नाइट्रेट नाइट्राइड जरूर बनाएंगे लेकिन डीकम्पोज नहीं होते। अब उसके बाद आ जाता है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये जो लिथियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं, अगर इनको हीट किया जाए तो ये भी हीट करने पर क्या बना देते हैं, लिथियम के ऑक्साइड और साथ वाटर बनता है। वजह वही कि ये बड़े हैं, ये बड़ा है वो छोटा है, एनाइन बड़ा है केटाइन छोटा है। अगर दोनों ही छोटे होंगे तो स्टेबल कंपाउंड बनता है। इसके बरक्स सोडियम पोटाशियम रुबिडियम दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, इनके हाइड्रोक्साइड हीट करने पर स्टेबल होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है रिएक्शन विद कार्बन। ओनली लिथियम वो वाहिद एलिमेंट है अल्कली मेटल्स में से जो कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकता है, और लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, इट कैन मेक लिथियम कार्बाइड, लिथियम के कार्बाइड प्रोड्यूस कर सकता है। अब लिथियम का रिएक्शन बाकी एलिमेंट्स कार्बन से रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, लिथियम वो वाहिद एलिमेंट है पहले ग्रुप का जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और लिथियम के नाइट्राइड बनाता है। बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हम कहते हैं कि इसके जो नाइट्राइड हैं वो बेसिकली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिकली लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, बाकी एलिमेंट्स नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। तो हम ये कहते हैं कि लिथियम स्टेबल नाइट्राइड बनाता है, बाकी एलिमेंट्स जो है वो नाइट्राइड प्रोड्यूस नहीं करते। अब उसके बाद आता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसका लिथियम के क्लोराइड लें और उनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर में डिसॉल्व करने पर इनकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक होती है। अब हम कहते हैं कि अगर हम सोडियम के क्लोराइड पोटाशियम रुबिडियम के करेंगे उनकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, मीन वो एंडोथर्मिक होती है। लेकिन लिथियम की इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव होती है, मीन हीट बढ़ाने पर
उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन बाकी जो हैं हेलाइड्स उनकी सॉल्युबिलिटी हीट बढ़ाने पर वाटर के अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर दी इनॉर्मलस बिहेवियर और पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 15 प्रॉपर्टीज पढ़ी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट 8 प्रॉपर्टीज आपने मेंशन करनी होती हैं। फिंगर टिप्स पे याद रखना इजी है। हार्डनेस, solubility of salts heading wise, complex formation, reaction with water, stability of salts, stability of hydrides, reaction with oxygen, उसके बाद है कोवलेंट नेचर, रिएक्टिविटी, एसिटिलीन के साथ रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वो प्रॉपर्टीज है लिथियम की जो इसको बाकी मेंबर से डिफरेंट बनाती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।